हम मंदिर में उन मूर्तियों को देखते हैं जिनको हमने बनाया है, लेकिन हम घर में उनको नहीं देखते जिसने हमें बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक सैनिक की। वो सैनिक जिसको अचानक दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए। जब वो चला गया तब घर में उसके जो माता पिता थे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे, क्योंकि दूसरे देश में जाने के कारण उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनका कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। माता पिता डेली चिंता में रहते थे कि पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, पता नहीं बेटा किस हाल में होगा। उनको यही चिंता सताती रहती थी। बहुत टाइम बीत गया। अब हमेशा माता पिता इस चिंता में डूबे रहते थे कि किसी भी तरह से बात हो जाए। 2 महीने हो गए और बेटे की कोई खैर खबर नहीं सुनी। वो डेली अखबार देखते थे, डेली न्यूज देखते थे कि कहीं ना कहीं से उनके बेटे का पता लग जाए कि वो किस हाल में है। 2 महीने बाद एक न्यूज आई कि जो युद्ध था दूसरे देश में वो समाप्त हो गया। ये खबर सुनकर माता पिता खुश होने लगे और कहने लगे अब युद्ध समाप्त हो गया है और अब हमारा बेटा लौट आएगा। एक उम्मीद थी माता पिता की। उसके बाद वो इसी सोच विचार में थे कि अगर हमारा बेटा युद्ध में जीत गया होगा, जिंदा होगा, तो हमें अवश्य ही कांटेक्ट करेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद एक कॉल आया। फोन की घंटी बजी और पिता ने फोन उठाया और दूसरी तरफ कॉल पर था उनका बेटा। बेटे ने बताया कि युद्ध समाप्त हो गया है, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। ये सुनकर माता पिता के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब घर वापस आ जाएगा और उनका बेटा उनके साथ रहेगा। वो बहुत खुश थे और बार बार बेटा कह रहा था कि अब मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे आपसे एक बात और करनी है। पिता बोले बोलो। कि मेरा एक दोस्त है तो वो मेरे साथ आने की बोल रहा है। माता पिता जो कि अपने बेटे की आने की खबर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थे, तो खुशी खुशी में वो कहने लगे कोई बात नहीं है, अपने दोस्त को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा बोला कि पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। पिता बोले हाँ बताओ। बेटा बोला कि जो मेरा दोस्त है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए मेरे दोस्त को रख पाओगे? पीछे से माँ बोली कह दो कि हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माता पिता फिर कुछ सोच कर बोले कि कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ अपने दोस्त को लेकर। बेटा फिर बोला कि पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। पिता बोला हाँ क्या बात है, सुनाओ। तब बेटा बोला कि मेरा जो दोस्त है वो किसी हादसे में उसका एक पैर और एक हाथ नहीं रहा। अब वो एक हाथ एक पैर से अपाहिज हो चुका है। मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप ये बताइए क्या उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं? जैसे ही बेटे की ये बात सुनी, ना तो माता का जवाब आया ना पिता का। दोनों शांत हो गए, सोचने लगे। फिर पिता बोले नहीं बेटा ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो पाएगा, ऐसे कैसे रख लेंगे उसको अपने हाल पर ही छोड़ दो, वो बोझ बन जाएगा, उसको हम कैसे रख सकते हैं। और तुम एक काम करो, तुम अकेले वापस आओ, उसको रहने दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हाँ अगर कोई मदद हमसे हो सकती है तो हम दूर से ही उसकी मदद करेंगे। उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, जिसका कोई नहीं होता उसका तो ऊपर वाला होता है, तो उसको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के तुम अकेले आ जाओ। जैसे ही पिता ने ये वाली बात कही, बेटा बोला कि क्या हो गया, अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए बुला लो, अब क्या हो गया अचानक? क्योंकि उसके एक हाथ और एक पैर कट जाने की बात से माता और पिता दोनों की ही आवाज बदल गई, दोनों की ही बोली में
बदलाव आ गया। फिर पिता ने जब मना कर दिया और बेटे ने सुना कि ये उसको बोझ बोल रहे हैं, जब पिता ने कहा कि ये बोझ बन जाएगा, इतना नहीं हो सकता, ऐसे कैसे रख लेंगे, तुरंत बेटे ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद काफी टाइम हो गया, बेटे का कोई अता पता नहीं। फिर अचानक से दूसरे देश से एक कॉल आती है और पिता से वो लोग कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, आपके बेटे की लाश मिली है, आप जल्दी आ जाइए। इस तरह की बातें सुनकर माता पिता का दिल टूट गया। बहुत रोए और रोते बिलखते पहुंच गए अपने बेटे की तरफ। जैसे ही मुर्दाघर में पहुंचे और बेटे को देखा तो दोनों सन्न रह गए। वहां ऐसा क्या देखा था? वहां उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। जब माँ ने ये चीज देखी तो माँ बहुत जोर जोर से अफसोस करके रोने लगी कि काश हमने इसके दोस्त को आने के लिए बोल दिया होता तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। उस बेटे ने सुसाइड किया था। उस बेटे ने अपने माता पिता को कॉल पर ये नहीं बताया कि ये कौन है, ये वो खुद ही है, क्योंकि वो अपने माता पिता का रिएक्शन देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इस बात पर माता पिता क्या रिएक्ट करेंगे। और जब उसने ये सुना कि उसके माता पिता ऐसे इंसान को बोझ बता रहे हैं, उससे रहा नहीं गया और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। माता पिता के हिस्से में अफसोस आया। उनको बार बार ये रिग्रेट हो रहा था कि काश उस समय हमने बेटे की बात सुनी होती और हमने ये कहा होता कि तुम अपने उस दोस्त को अपने साथ ले आओ हमेशा रखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी जो है ये उन माता पिता की ही नहीं, ये हमारी भी कहानी है, क्योंकि हम किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें फायदा देखते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा होगा। हमें जो अपाहिज लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनसे भी प्रेम करना चाहिए। हमें उनसे भी प्रेम करना चाहिए जो हमसे पैसे में कम है। लेकिन आज के रिश्ते केवल ये देखते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा होगा। रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अगर कोई व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में है और अगर उसमें कमी है तो आप ये देखिए कि वो रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हर इंसान में कमी होती है, हमारे अंदर भी कमी है, अगर हम कमी ही देखते रहेंगे तो हम कभी किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। मोहब्बत भेदभाव, जाति पात और अमीर गरीब देखकर नहीं होती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आप किसी से रिश्ता निभा रहे हैं तो उसको ईमानदारी से निभाइए। ये मत करिए कि आपने उसको बोल दिया कि हाँ आप उसके साथ हैं और उसमें थोड़ी सी कमी हो गई, आपने 1 मिनट के अंदर उसको छोड़ दिया। नहीं, क्योंकि रिश्ता जो हमारे रिश्ते होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। हम किसी से भी रिश्ता आसानी से बना लेते हैं, लेकिन उनको जब निभाने की बारी आती है तब हम उनमें कमियां ढूंढते हैं। और जो कमियां सामने वाले में है वो कमियां हमारे अंदर भी होती हैं, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कमी ना हो। तो अगर आप ऐसे ही कमियां ढूंढते रहेंगे तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।